Hello everyone. So today we are going to discuss about the microbes. ठीक है, हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे about the microbes. How do they help us in very important activities like at the industrial production, in the industrial production of the beverages, of the antibiotics. Okay, there are many enzymes present that helps us in some industrial processes. Okay, some chemical producing bacteria, yeast. Okay, and these are very helpful to the human population. Okay, they help us in वेरियस वेज. हमने हाउस होल्ड में देखा था, उसमें क्या हो गया था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, और उसके बाद सैकेरोमाइसिस सर्वेसी. ओके, जो कि क्या बनाता है, हमारी ब्रेड मेकिंग में हेल्प करता है. ठीक है, ऑल्सो अगर और एग्जाम्पल्स देखने चले तो और हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. बेवरेजेस की बात करें तो अगेन सैकेरोमाइसिस सर्वेसी इज रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि वो उसमें भी हेल्प करता है. एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन नोटेटम, स्ट्रेप्टोकाइनेस के लिए स्ट्रेप्टोकोकस. ये सब क्या थे, हमारे इम्पॉर्टेंट क्या होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके लिए क्या करते हैं, माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं. ओके, तो if we now discuss about the microbes, the role of microbes in the biogas production. ठीक है, today we are going to discuss about some more roles of the microbes. How do they help in our day to day life? ठीक है, so the first thing that we are going to discuss is the production or the role of microbes. Role of microbes in the biogas production. ठीक है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन दी बायोगैस प्रोडक्शन. अब हमने ये चीज़ तो जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो हमको पता चल गया था कि बेसिकली बायोगैस क्या होती है. ठीक है, बायोगैस क्या होती है, वो गैसेस, दीज आर द गैसेस विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल और एज आई कैन से द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, और बायोगैस की बात करें तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मीथेन. ठीक है, दिस मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मीथेन. ठीक है, अब ये जो मीथेन है, ये जो हमारी मीथेन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, किससे प्रोड्यूस होती है, जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनके एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, मीथेन है, या अगर हम बायोगैसेस की बात करें तो लास्ट टाइम जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पढ़ा था, ठीक है, सीवेज वाटर जो ट्रीटमेंट प्लान पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, ये जो माइक्रोब्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं, जब वो डाइजेशन कर रहे होते हैं, या बेसिकली एनारोबिक जो माइक्रोब्स थे वो जब क्या कर रहे थे, उन फ्लॉक्स का डाइजेशन कर रहे थे, या मैं कहूँ कि जो माइक्रोब्स है ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म आर प्रोड्यूसिंग दीज बायोगैसेस. ठीक है, अब गैस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मीथेन ही बने, और भी गैसेस बनती है. जब हम बात कर रहे थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो डोसा वगैरह है, ठीक है, जो डोसा है या इडली है, उसके डो वगैरह हैं, उनके जो पफिनेस में या जो हेल्प करता है, वो कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये क्या करता है, माइक्रोब टू माइक्रोब वेरी करता है कि भाई कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी. ठीक है, ये क्या करता है, माइक्रोब टू माइक्रोब वेरी करता है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी. ठीक है, अगर वो क्या कर रहे थे कि नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे थे, ठीक है, जो माइक्रोब्स नॉर्मल ऑर्गेनिक मटेरियल पे मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या प्रोड्यूस करेंगे, CO2. ठीक है, लेकिन अगर यही कुछ मटेरियल्स, यही कुछ माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं, सेल्यूलोज पे ग्रो करें, ठीक है, अगर कुछ माइक्रोब सेल्यूलोज पे ग्रो कर रहे हैं, तो उनका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा. वो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो जो मटेरियल यूज़ करेंगे ना, उसके बेसिस पे क्या होगा, उनका जो गैस होगी
वो होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट जो गैस होगी वो उस बेसिस पे होगी कि वो किस मटेरियल पे ग्रो कर रहे हैं या मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल था ऑर्गेनिक मटेरियल या नॉर्मल जो सब्सटेंसेस है उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ये डो वगैरह होते हैं हमारे इडली डोसा के। लेकिन अगर अपन बात करें कि जो माइक्रोब सेल्यूलोज मटेरियल पे ग्रो करा दो, ठीक है, तो वो एनारोबिकली ग्रो करके किस में रिजल्ट करते हैं, मीथेन फॉर्मेशन में और हाइड्रोजन फॉर्मेशन में। तो ये सब गैसेस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंड द माइक्रोब्स that produces the methane gas, ठीक है, are known as the methanogens. The microbes that produce the methane gas is known as the methanogens. क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, वो माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, मीथेन गैस को बना रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोल दिया, मिथेनोजेंस, ठीक है। ऐसा ही एक कॉमन बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है मिथेनो बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसा ही एक कॉमन बैक्टीरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, मिथेनो बैक्टीरियम। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में पढ़ा था, उसमें क्या करता है, ये एनारोबिक स्लज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, हमारा मीथेन गैस बनाता है उसमें, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं कि रूमेन में प्रेजेंट होते हैं, कैटल्स के, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, रूमेन में प्रेजेंट होते हैं, किसके, कैटल के, ओके। कैटल्स जो होती हैं हमारे ये गाय एक्सेट्रा जो भी, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एक स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, उसमें क्या होते हैं, ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया वहाँ का क्या करते हैं, क्योंकि जो उनका खाना होता है, जो कैटल्स का खाना होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारा सेल्यूलोज मटेरियल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत सारा सेल्यूलोज मटेरियल होता है। तो इन बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए होता है, वो सेल्यूलोज मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। उनको न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए होता है, वो सेल्यूलोज मटेरियल चाहिए होता है। तो बैक्टीरिया को अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है, सेल्यूलोज मिल जाता है, ठीक है। वो वहाँ पे ग्रो करती हैं, ठीक है। रूमेन में क्या प्रेजेंट है, जो खाना खाया उससे सेल्यूलोज भी प्रेजेंट है और ये बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, उन पे न्यूट्रिशन लेके इन गैसेस का इन गैसेस का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो गाय का एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, काउ डंग, उसका एक्सक्रीटा होता है ना, तो काउ का जो डंग होता है, इट कंसिस्ट ऑफ दीज गैसेस, द डंग ऑफ द काउ कंसिस्ट ऑफ द बायोगैसेस, ठीक है। एंड दिस डंग इज ऑल्सो यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। वी ऑल नो दैट, है ना, कि जो दो काउ डंग है या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गोबर बोलते हैं, ठीक है, तो दिस काउ डंग इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और जो गैस उससे प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, ठीक है। जो गैस उससे प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या किया जाता है, इस गोबर को जलाया जाता है, ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है, गैस जो प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, ठीक है। और ये एक तरह की क्या होती है, बायोगैस, क्योंकि उस डंग में है ही क्या प्रेजेंट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये गैसेस रिलीज होगी, ठीक है। और ये गैसेस क्या हमारी बायोगैसेस हैं, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब बायोगैस प्रोड्यूस भी ऐसे ही नहीं हो जाती है ना कि आग लगा दो बस हो गया सारा काम, है ना। ये कोई नोट्स लिखने वाली है बिल्कुल भी चीज़ नहीं है ये क्लास हमारी, है ना। एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के एनसीईआरटी का कोर्स है तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो बस उसलिए हम कर रहे हैं और इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। एनीवे, तो हम कहाँ थे, गोबर गैस प्रोडक्शन में। इसके लिए भी क्या लगते हैं कि कुछ सेटअप्स लगते हैं, ठीक है। इस बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी क्या लगते हैं, कुछ सेटअप्स लगते हैं। इस सेटअप में क्या होता है कि एक कंक्रीट टैंक होता है, ठीक है, 10 से 15 मीटर डीप एक क्या होता है, कंक्रीट टैंक होता है।
ठीक है, जिसके अंदर उस स्लरी को डाल दिया जाता है। जो हमारी गोबर की जो स्लरी होती है वो क्या होता है, इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर एक कवर लगा। सपोज ये जो स्लरी थी, ठीक है, सारा मटेरियल था वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। ओके, और इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक फ्लोटिंग कवर। इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक फ्लोटिंग कवर। फ्लोटिंग कवर क्यों लगाते हैं, ताकि पता चलता रहे कि बायोगैस फॉर्म हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे बैक्टीरियाज इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे क्या है कि ये बैक्टीरियाज इस पे एक्ट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बैक्टीरियाज इस स्लरी पे, इस मटेरियल पे एक्ट करते रहते हैं, वैसे वैसे क्या होती है कि ये बायोगैस का प्रोडक्शन होता रहता है। और जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होती रहेगी वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, ये जो फ्लोटिंग कवर है ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, और ये जैसे जैसे बायोगैस बन रही है, ओके, यहाँ पे इस कंटेनर में क्या होता है, एक आउटलेट या एक पाइप सा होता है। ठीक है, इस कंटेनर में क्या होता है, एक आउटलेट या एक पाइप होता है, जिससे जो बायोगैस फॉर्म हो रही है, जिससे जो बायोगैस फॉर्म हो रही है वो क्या होती जाएगी, बाहर ट्रांसफर होती जाएगी। वो क्या होती जाएगी, बाहर ट्रांसफर होती जाएगी। और ये जो पाइपलाइंस हैं ये क्या होते हैं, जो नियर बाय हाउस होल्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि जो आउटलेट होते हैं, जो पाइप्स होते हैं जहाँ पे क्या है गैस निकलने वाली है, वो क्या होंगे, नियर बाय हाउसेस से कनेक्ट होते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग पर्पसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हैं, कुकिंग पर्पसेस में यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये जो मैं कहूँ कि ये जो हमारे पाइप्स है, ये जो हमारे कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये जो हमारा सेटअप है ये जनरली, अच्छा यहाँ पे एक और पाइप होता है, ठीक है, जहाँ से क्या है, जो स्लरी है वो रिमूव की जा सकती है दूसरे कंटेनर में। ठीक है, और ये जो स्लरी है वो हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, जो रिमूव स्लरी है वो किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र की तरह। उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र की तरह। ठीक है, अब ये जो सेटअप्स हैं वो जनरली कहाँ दिखते हैं, रूरल एरियाज में दिखते हैं, क्योंकि बायोगैस प्रोडक्शन, डंग, काऊ, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जनरली रूरल एरियाज में ही होती है। तो ये सारा सेटअप भी आपको कहाँ दिखता है, जनरली रूरल एरियाज में दिखता है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो डेवलपमेंट था इंडिया में वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था। उन्होंने क्या बनाया था, ये सेटअप टाइप बनाया था जिसके थ्रू क्या हो सके, बायोगैस का प्रोडक्शन हो सके। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ये मिटा देती हूँ, एज सच कोई काम का नहीं है ना। ओके, अब अगर अपन बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात करें तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे बायो कंट्रोल मतलब जो इंसेक्ट्स, पेस्ट, या बायो मतलब लाइफ है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रोब्स हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, फूड्स होते हैं, वेजिटेबल्स, वहाँ पे जो खेत होते हैं, बेसिकली फील्ड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जो भी फसलें उगती है वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स लग जाते हैं उन पे, या पेस्ट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको मारने के लिए क्या कहते हैं कि
जो फार्मर्स है वो जनरली क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा क्या करते हैं वहां पे उसका स्प्रे करते हैं सो दैट वो फसल को खराब नहीं कर सके, ठीक है। लेकिन ये चीज रियलाइज नहीं होती, अच्छा सॉरी, ये जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ साथ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने भी क्या किया था इसका, ये जो बायोगैस प्लांट है उसका साथ में क्या किया था, डेवलपमेंट किया था इंडिया में। ओके, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू। हाँ, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो इसकी अगर अपन बात करें तो हाँ के जो पेस्टिसाइड्स और ये सब होते हैं ये उन इंसेक्ट्स को तो मार देते हैं, ठीक है, मार देते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ क्या होता है कि ये जो है वो हमारे जो यूजफुल जो माइक्रोब्स और जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स या कोई भी जो पर्सन है वो यही प्रेफर करेगा कि भाई हमारा जितना हो सके वो क्या हो, नेचुरल प्रोडक्शन हो। और पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स क्या होते हैं, टॉक्सिकेट भी कर देते हैं फूड वेजिटेबल्स इन सबको, है ना, दीज आर हार्मफुल फॉर अस। ओके, तो इसलिए क्या होता है, ये बेटर हो कि इन सारी चीज़ों को क्या करें, बायोलॉजिकली कंट्रोल कर दिया जाए। जैसे प्रेडेटर एजेंट के प्रिडेशन के बेसिस पे ये सारा काम किया जाता है। प्रिडेशन मतलब कि जैसे जो शेर है वो हिरन को खाएगा, प्रेडेटर है वो उसका, ठीक है, तो वैसे ही करके क्या किया जाए, इन सब का भी इलाज किया जाए, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने भी क्या किया कि प्रेडेटर बेसिस पे क्या किया, इसको सॉल्व करना चालू किया, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा कि जैसे हमारी एग्जाम्पल इस बुक में दे रखे हैं, आई सी के जो रेड और ब्लैक बीटल होती है, ठीक है, जिसको अपन लेडी बर्ड बोलते हैं, ओके, तो ये क्या होती हैं कि जो हमारी लेडी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, और इवन जो ड्रैगन फ्लाइज हम सबको पता है, ठीक है, तो लेडी बर्ड्स और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, लेडी बर्ड्स एंड जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, वो क्या करती है, एफिड्स एंड मॉस्किटोस जो होते हैं उनसे रिड होने में या उनसे पीछा छुड़ाने में बहुत काम आती है। तो ये क्या करती है, प्रेडेटर बेसिस पे चल रही है, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़कना, इसमें कोई वीडीसाइड नहीं छिड़कना, सारा काम बायोलॉजिकल बेसिस पे हो रहा है बिना किसी नुकसान के, ठीक है। इसमें क्या है, जो अपन को नहीं चाहिए वो ही मर रहा है, ठीक है, और कहीं किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। अब अपन बात करें अगर दूसरे एग्जाम्पल की, अब अगर अपन बात करें दूसरे एग्जाम्पल की तो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कैटरपिलर्स, ठीक है। जो कैटरपिलर्स है वो भी क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को खराब करते हैं, ठीक है, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए द माइक्रोब यूज इज, आई एम सॉरी इफ आई राइट द रॉन्ग स्पेलिंग, Bacillus thuringiensis, I'm really sorry with this, I completely forgot the spelling. Anyway, तो ये जो कैटरपिलर्स है, ठीक है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, एक माइक्रोब होता है, ठीक है, एक माइक्रोब होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएनेसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएनेसिस, जो भी बैसिलस थुरिंजिएसिस, ठीक है, जो भी नाम है इसका, बीटी, ओके। तो ये जो बैसिलस है, ठीक है, ये क्या करता है कि जब कैटरपिलर्स इसको खाते हैं, ठीक है, जब कैटरपिलर्स इसको खाते हैं तो ये क्या करता है, कैटरपिलर्स की गट में जाके, ये क्या करता है, कैटरपिलर्स की गट में जाके एक टॉक्सिन को रिलीज करता है, ठीक है, ये क्या करता है, कैटरपिलर की गट में जाके एक टॉक्सिन को रिलीज करता है
ये टॉक्सिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कैटरपिलर है दे डाई, ठीक है। ये क्या करता है, उनकी गट में जाके उसको रिलीज कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ देम दे डाई, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, इस माइक्रोब से सिर्फ कैटरपिलर मर रहा है और बाकी सारे जो यूजफुल जो उनके लिए, फार्मर्स के लिए जो यूजफुल माइक्रोब्स या जो भी बैक्टीरिया, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, वो नहीं मर रहे। सिर्फ कैटरपिलर से उनको क्या मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ कि ये चीज देख के क्या हुई, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने क्या किया कि जो ये प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ये प्लांट्स है उन्हीं में क्या कर दिया, इस बैसिलस थुरिंजिएंसिस का जीन डाल दिया, या इसमें क्या कर दिया, ये टॉक्सिन इनकॉर्पोरेट कर दिया उन प्लांट्स में जेनेटिकली, कि जैसे ही क्या करे, कैटरपिलर्स इस प्लांट को खाएं, ठीक है, जैसे ही क्या करें, इसको खाए, वैसे ही वो क्या करे, खुद मर जाएं, ठीक है। उसके बाद अपन को माइक्रोब्स का स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। एंड इवन एक फंगस होती है, जैसे ये तो था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात, ठीक है। इवन एक और चीज है कि ट्राइकोडर्मा की जो स्पीशीज होती है, ठीक है, फंगस में जो ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज होती है, ठीक है, ये क्या होती है कि रूट इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा कॉमन मैं कहूँ कि स्पीशीज है, ठीक है। रूट इकोसिस्टम में जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें जो रूट्स होती हैं, ओके, इट इज़ वेरी कॉमन के ट्राइकोडर्मा वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या होती है, फ्री लिविंग स्पीशीज। अब ये क्या करती है कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, उसमें क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं, ठीक है। और इवन ये भी क्या करती हैं कि जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, जो पैथोजेंस हैं उसको मारने में क्या करती हैं, बहुत हेल्प करती है, ठीक है। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आ जाएगा बैक्यूलो वायरसेस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बैक्यूलो वायरसेस। अब ये क्या होते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं, ओके। और सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या करता है, ये अटैक करता है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस जीन्स को, ठीक है, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस जीन्स को, ठीक है, ताकि क्या कर पाए, ये बायो कंट्रोल अच्छे से कर पाए। ये किस में यूज होता है सबसे ज़्यादा, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये बैक्यूलोवायरसेस जो होते हैं वो बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और बहुत नैरो स्पेक्ट्रम में भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो स्पीशीज को मारना है, ठीक है, बैक्यूलोवायरसेस क्या कर, एक सेकेंड, बैक्यूलोवायरसेस क्या करते हैं कि मेनली किस जीनस में काम आता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस में, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस जीनस है, ठीक है, उसमें बैक्यूलोवायरसेस हेल्प कर रहा है। बैक्यूलोवायरसेस क्यों अपन चूज करें, और कुछ नहीं, क्योंकि बेसिकली ये भी क्या होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है, फालतू सबको नहीं मार रहे, स्पीशीज स्पेसिफिक है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, मारेंगे जो हमको नहीं चाहिए। और इवन ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं कि भाई जहाँ पे एक्ट करेंगे वहीं पे एक्ट करेंगे, है ना, और बाकी अनशंड और किसी बर्ड्स, प्लांट्स, मैमल और किसी को क्या करेंगे, ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी बायो कंट्रोल की, ठीक है। अगर अब अपन बात करें बायो फर्टिलाइजर्स की, बायो कंट्रोल में तो क्या किया कि जो एग्रीकल्चर है या जो फील्ड्स हैं, ठीक है, उसमें जो हमारे यूज हुए हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, उसको अपन कैसे हटा सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें कि जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं या जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। उसका ऑल्टरनेट कौन है नॉर्मल फर्टिलाइजर्स का, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब
हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की। ये मिटा रही हूँ, ओके। बायो फर्टिलाइजर्स अगेन मीन्स के भाई जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है या जो माइक्रोब्स है या जो लिविंग है, बेसिकली जहाँ बायो आ गया मतलब लिविंग, तो और किसी केमिकल्स को या और किसी चीज़ों को यूज़ ना करके क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स को हम यूज़ करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। और ऐसी तरह की जो फार्मिंग होती है, ठीक है, ऐसी तरह की जो फार्मिंग होती है जिसमें क्या हो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ होते हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर अपन बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें, ठीक है, अगर अपन बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो बेसिक बायो फर्टिलाइजर्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियम, ठीक है, फंगस, ये सब क्या होती है हमारी मेन तरह की बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। बायो मीन्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जहां अपन केमिकल्स को एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, तो वहां हम क्या कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। और इसी तरह की फार्मिंग को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पे क्या है, कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉमन बायो फर्टिलाइजर्स क्या क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगस और साइनो बैक्टीरियम, ठीक है, साइनो बैक्टीरियम, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे फंगस की अगर बात करें तो राइजोबियम जो होता है, ठीक है, बहुत सारे लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं वो हमने 11th में पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसमें क्या होता है, राइजोबियम एसोसिएटेड होता है, ठीक है। राइजोबियम वहाँ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है उनके रूट्स पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, वहाँ पे क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको ये क्या करता है, फिक्स कर देता है, उसको ये क्या कर देता है, फिक्स कर देता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। जो राइजोबियम प्रेजेंट है वो क्या करता है, जो प्लांट्स हैं उससे एसोसिएटेड होता है रूट स्ट्रक्चर में, ओके। ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ऑर्गेनिक मटेरियल में, ऑर्गेनिक मटेरियल में। तो इस तरह से ये क्या करता है, सॉइल में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें राइजोबियम के बाद में, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है एजोबैक्टर और एजोस्पिरिलम, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। और फिर अगेन ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करके जो है सॉइल के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करेंगे, ये सॉइल के अंदर ज्यादा कर देंगे, ओके। और भी क्या होती है, जो फंगाई होती है, जो कि क्या होती है, प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, उसको बेनिफिट करती है बेसिकली, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें तो माइकोराइजा क्या हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। माइकोराइजा क्या हो जाएगा, इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये और किस किस में हेल्प करेगा, अभी तक सारी बात अपनी फंगस की चल रही है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। राइजोबियम के साथ क्या हो जाएगा, माइकोराइजा, ठीक है। ये क्या करता है, अगेन होता है इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद व्हाट, प्लांट्स, ओके। ये क्या करता है कि फॉस्फोरस जो होता है, अभी तक क्या चल रही थी बात, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की जो बात है, ठीक है, माइकोराइजा फॉस्फोरस को सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब करके प्लांट के अंदर डाल देता है, ठीक है। सॉइल से क्या करेगा, ये प्लांट के अंदर डाल देगा, ठीक है।
प्लांट को ये फॉस्फोरस रिच बना देगा। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें तो माइक्रोराइजा सिर्फ इसी में हेल्प नहीं करता, जब जो ड्रॉट आता है, ठीक है, जब सूखे का टाइम आता है तभी भी क्या करता है ये इसमें हेल्प करता है। एक तो फॉस्फोरस रिच करता है, ठीक है, और जब खारा पानी होता है जहाँ पे, ठीक है, सेलाइन वाटर होता है वहाँ, उस टाइम उसका हेल्प करता है प्लांट का फॉर लिविंग, फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस, ठीक है, एंड इट इवन हेल्प्स इन ड्रॉट कंडीशंस, ठीक है। तो सैलिनिटी एंड ड्रॉट कंडीशन से भी क्या करता है, इसको बचाता है, ठीक है, सैलाइन और ड्रॉट कंडीशन दोनों से इसको क्या करता है, बचाता है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो इट विल बी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, अब अपनी किसकी बारी है, साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं कि जनरली वाटर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक्वेटिक एरिया में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल एरिया एज वेल, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और इवन ये क्या करते हैं कि जो फील्ड्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो इवन फील्ड्स होते हैं, जैसे ये सब मिटा दूं अब ना, बहुत एक जनरल चीजें हैं ये। साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन को फिक्स करने के साथ साथ जो हमारे फील्ड्स होते हैं उसमें अगर अपन इसको डालें साइनोबैक्टीरिया में, मतलब साइनोबैक्टीरिया को डालें तो इट एक्ट्स एज गुड बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, गुड बायो फर्टिलाइजर्स। और बायो फर्टिलाइजर्स के साथ साथ ये क्या करते हैं कि जो सॉइल है, ठीक है, मतलब बायो फर्टिलाइजर्स का तो मतलब ही बेसिकली ये होता है कि ये सॉइल को क्या कराते हैं, न्यूट्रिशियस बनाते हैं, ये सॉइल को क्या कराते हैं, न्यूट्रिशियस बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि एक बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइजर्स साबित होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइजर्स साबित होते हैं। और अगर अपन इसको सॉइल के अंदर डालें तो सॉइल को ये क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रिच, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर रिच या रिच इन कंटेंट बना देते हैं ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ओके। एंड दे ऑल्सो इंक्रीजेस देयर फर्टिलिटी, एंड दे ऑल्सो इंक्रीजेस देयर फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये थे बेसिकली माइक्रोब्स के रोल इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। हाउस होल्ड में हेल्प करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हेल्प करते हैं, चाहे बेवरेजेस हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे हमारे और कोई प्रोडक्ट्स हो जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स में एंजाइम्स एक्सेट्रा हेल्प करते हैं, ठीक है। और अभी हमने ये भी देख लिया कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो हमारे जो बायो कंट्रोल्स हैं, जो पेस्ट का जो यूज़ है उसको कम करने में भी हेल्प करते हैं। दे इवन एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, हमें और किसी केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे माइक्रोब्स है दे कैन मेक द सॉइल एनरिच, है ना, विद द ऑर्गेनिक मैटर, एंड दे ऑल्सो इंक्रीजेस देयर फर्टिलिटी एज वेल, ठीक है। और इवन फंगस, बैक्टीरिया, सारे तरह के जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, इस बायो कंट्रोल में हेल्प करते हैं। और बायो कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें जो सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो प्रेडेटर बेसिस, प्रिडेशन के बेसिस पे क्या होते हैं, हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें सारी के सारी बायोडाइवर्सिटी को या सारे के सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इवन फार्मर्स के लिए भी, कि जो यूज़फुल ऑर्गेनिज्म है दे आर स्टिल अलाइव, है ना, जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म है दे आर स्टिल अलाइव एंड दे कैन बी यूज फॉर दी न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर अपन ने राइजोबियम और इन साइनोबैक्टीरिया या इन सारी चीज़ों की बात की, अगर ये सॉइल में प्रेजेंट हो और पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा डालने से ये भी मर जाए तो ये तो हमारे सॉइल को क्या बना रहे हैं, एनरिच बना रहे हैं ना, ये हमारे सॉइल को क्या बना रहे हैं, रिच बना रहे हैं, ठीक है।
तो ये तो हमारे फायदा ही कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हार्मफुल वालों को मारना है, जो यूजफुल वाले हैं उनको नहीं मारना। इसलिए बेस्ट चीज़ें होती है कि हम क्या करें, स्पीशीज स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को उन पे स्प्रे करें, जो प्लांट्स है, जो फील्ड्स हैं, उस पे क्या करें, स्पीशीज स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को क्या करें, स्प्रे करें, सो दैट द ऑर्गेनिजम्स, सो दैट द यूजफुल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट, ठीक है। So these are the basic use of the microbes in our day-to-day life. Question answers I've seen, they are very basic. Okay, you guys can solve it on your own. There's nothing to tell, there's nothing to discuss. Okay, अगर इसमें कुछ भी important चीज़ है तो आप एक बार सीवेज ट्रीटमेंट वाला देख लीजिएगा, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है, उसके अलावा एज सच कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाए। बीटी कॉटन आप याद रखना, बैसिलस थुरिंजियनेसिस का, ठीक है, कि बीटी कॉटन क्या किया जाता है, उसमें बैसिलस का इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, प्लांट में ही जीन है ना, ताकि क्या हो सके, उसको कोई खा ना पाए, कोई भी प्रेडेटर एक्सेट्रा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।